ना भाई ना, तुम लोग नहीं सुधरने वाले। कुछ भी कह लो, कुछ भी समझा लो तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। इतना समझाया था, इतना समझाया था कि ट्रेविस हेड को छोटी बॉल डाल लेना शुरू में, और तुम उसको कब डाल रहे हो छोटी बॉलें? तुम उसको तब डाल रहे हो जब वो 50 रन के करीब हो गया। अच्छा, एक और चीज देखो, पहले तो तुम्हारा टीम सिलेक्शन ही गलत है। रविंद्र जडेजा को साफ मैंने मना किया था कि रविंद्र जडेजा की जगह आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना है। इनफैक्ट मैंने रविंद्र जडेजा का तो नाम ही नहीं लिया था, आपने उसको खिला लिया। आकाशदीप ने हालांकि अच्छी बॉलिंग करी, पहले भी मैंने उसके बारे में बोला था कि आकाशदीप को ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन रहता? नवदीप सैनी, क्योंकि उसके पास हाइट थी, छोटी बॉल का वो इस्तेमाल कर सकता था। अच्छा, आप विकेट्स भी अगर देखो भैया, तो विकेट्स जो मिली हैं, ऊपर के जो 3 बैट्समैन थे उनकी विकेट्स जो है मिली हैं गुड लेंथ पे। वहां से खेलते हुए जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है ना, उस पे खेलते हुए उनके एज लगे हैं, चाहे वो आप उस्मान ख्वाजा का ले लो, मैक्सवेनी का ले लो, या लाबुशैंक का ले लो। लेकिन उसके बाद के जो प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, या इवन अपने मिशेल मार्श भी, वो भैया बिल्कुल एकदम ड्राइवेबल लेंथ पे। आप दोनों का एग्जांपल स्पेशली लो, ट्रेविस हेड और अपना स्टीव स्मिथ, उनके पैर इतने हिले ही नहीं। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ का तो पैर ही नहीं हिला, वो मूवमेंट उस वक्त कर रहे थे जब उनका एज लगा। बिल्कुल एकदम ड्राइवेबल लेंथ थी जिसपे वो दोनों आउट हुए। तो भैया, इन पिचों पे ना आपके दो ही बॉल होती है जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज होती हैं। एक आपकी होती है जो जस्ट जस्ट यू कैन से कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, या फिर बिल्कुल एकदम शॉर्ट बॉल, वो भी एफर्ट वाली, या फिर आपकी होती है ओवर पिच बॉल, जिसपे कि बंदा अगर इसके पैर ना चले तो वो स्लिप में कैच आउट हो जाए। ऑस्ट्रेलियंस भी अब इंडिया के खिलाफ यही चीज आजमाएंगे, शॉर्ट बॉल भी यूज करेंगे, और वो बिल्कुल एकदम ड्राइवेबल लेंथ देंगे। आप देखिएगा गुड लेंथ बॉल्स जो है वो बहुत कम होंगी। जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज होंगी ना, वो या तो शॉर्ट बॉल होंगी, जो ऑस्ट्रेलियंस बॉल करेंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या तो वो शॉर्ट बॉल होंगी, या फिर वो होंगी बिल्कुल ओवर पिच बॉल, ताकि आपका जरा सा पैर नहीं हिला और आप स्लिप में पीछे कैच आउट हो जाओगे। इतना समझाया था यार तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आई। शॉर्ट बॉल तुमने स्टार्टिंग में ट्रेविस हेड को डाली ही नहीं। स्टीव स्मिथ का मैं जरूर कह सकता हूं कि वो थोड़े से आज लक्की थे, उनका कोई एज लग के आउटसाइड एज जा रहा था, कोई एज लग के जो है विकेटों के ऊपर से निकल गया। बट ट्रेविस हेड का तो यार, तुम लोग शॉर्ट बॉल डालते तो वो स्टार्टिंग में आउट हो सकता था। तुम लोग ट्राई ही नहीं करते हो भैया। और जैसा कि मैंने कहा, टीम सिलेक्शन तो तुम्हारा वैसे ही खराब था बाय गॉड। रविंद्र जडेजा यार, क्यों? अच्छा, उसका रीजन बताता हूँ क्यों लिया तुमने, क्योंकि तुम अपनी बैटिंग स्ट्रांग करना चाहते थे। भैया, इस पिच पे जो है तुम बैटिंग स्ट्रांग तब करोगे ना जब तुम्हारे बॉलर्स विकेट ले पाएंगे। तुमने अश्विन को पिछले मैच में खिलाया, वो कोई खास नहीं कर पाया। उससे पहले तुमने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, वो अच्छा खासा जो है विकेट ले गया था। तो इस बार क्यों नहीं खिलाया उसको यार? वो बांध के भी रखता। अच्छा, आप एक चीज सोचो, जब इंडिया 2021-22 में जब उन्होंने सीरीज जीती थी, या 17-18 में सीरीज जीती थी, तब क्या था? तब खिलाड़ी थे मोस्टली, जो खिलाड़ी थे नए थे, शार्दुल ठाकुर था, या और भी जो लोग थे, दीपक चहर भी मेरे ख्याल से था उनमें। उनमें जज्बा था जीतने का। ये रविंद्र जडेजा, अश्विन जो है ना, ये लोग पुराने हो चुके हैं, इनमें वो जीत की भूख नजर नहीं आती है। इनमें यह कि हाँ चल ठीक है, एक और टेस्ट मैच खेलना है यार, अच्छा किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी कोई नहीं, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है। वो इंडिया के लिए जो खेलने की भूख है ना, वो नजर नहीं आती कहीं पे इन लोगों में। वॉशिंगटन सुंदर में वो भूख नजर आती है क्योंकि उसको मैचेस कम मिलते हैं, उसके अंदर वो जीतने की भूख है कि मुझे जो मौका मिलेगा ना, मैं उसको पूरी तरीके से जो है अपने ग्रैब में करूंगा, और अपना 110% दूंगा, 200% दूंगा। यही शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर ने, वॉशिंगटन सुंदर ने करके दिखाया था 2021 में। ऋषभ पंत भी नया तो नहीं कहूंगा कि नया था, लेकिन उसको टेस्ट मैच में अपनी ग्रिप बनानी थी, इसलिए उसने जो है 2021 में वो गाबा के मैच में जो है 89 नेट आउट मारे थे, जिसकी वजह से कि मैच जीता था। इवन पर्थ में भी उसने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद 91 रन मारे थे, जिसकी वजह से कि पर्थ में भी इंडिया मैच जीता था। तो वो एक जीत की जो भूख है ना, वो खत्म होती जा रही है, वो नजर नहीं आ रही है अश्विन और जडेजा में। इसलिए मैं बार बार मना कर रहा हूं उनको कि विदेशी धरती पर तो इन दोनों को मत खिलाइए, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाइए। आज अगर वॉशिंगटन सुंदर होता, एक तो ट्रेविस हेड क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, तो बॉल उसके जो है वो बाहर निकलती, थोड़ा सा मुश्किल होता उसको खेलने के लिए। आप पहले इनिंग में उठा के देख लीजिए,
ट्रेविस हेड ने जो है वो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया था, अच्छा स्कोर किया था बट 100 नहीं बना पाया था वो पहली इनिंग में, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर वहां पे था, वो उसको ज्यादा बॉलें जो है वो रन मारने नहीं दे रहा था। अश्विन हालांकि वो भी जो है बाहर बॉल बाहर ही निकालते, लेकिन एक वो कहते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि जीत का जज्बा नहीं है उनमें, और वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बॉल कर रहे थे। इंडियन कंडीशंस में ये दोनों बॉलर बहुत अच्छे हैं, जडेजा और अश्विन, मतलब इंडियन बॉल कंडीशंस में तो दे आर लाइक कि हाँ टप्पा डालते ही जो है हम लोग विकेट ले लेंगे, टप्पा डलेगा और ऐसी बॉल हो जाएगी, या तो इधर घूम जाएगी या उधर घूम जाएगी और विकेट आ जाएगी, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। विदेशों में मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, और वो इनका मेहनत करने का मन नजर नहीं आ रहा, इसीलिए जीतने का जज्बा नजर नहीं आ रहा, इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना जरूरी था। दोबारा से एक बार विकेटों पे आता हूं, आप लोगों ने इतनी ढिलाई बरती है, इतनी ढिलाई बरती है भैया कि पूछो मत। आखिरी के जो 2 सेशन थे, जो अपना लंच से टी और टी से जो ये वाला टाइम था एंड तक का, स्टंप्स तक का, 130 या 130 रन, हाँ 130 रन आपने खाए भैया लंच से टी टाइम के बीच में। और उसके बाद लास्ट वाले सेशन में तो आपने हद ही मचा दी, 171 रन जो है आपने पिलवा दिए, 31 ओवरों में 171 रन, लगभग लगभग 5.5 के रन रेट से जो है बॉलर्स पिटे हैं। आकाशदीप ने अच्छी बॉलिंग करी, हालांकि मैं अभी भी यही कहूंगा कि वो जरा सा शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग कर रहा था। कल मैं देखना चाहूंगा जो 3 विकेटें बची हुई हैं, तीनों के तीनों बॉलर, चाहे वो सिराज हो, चाहे आकाशदीप हो, चाहे बुमराह हो, वो बिल्कुल आगे ओवर पिच बॉलें डालें, बिल्कुल आगे ड्राइवेबल लेंथ, और वो भी ये नहीं कि स्टंप्स पे डालनी है, स्टंप्स पे नहीं डालनी, ना ना ना, आपको 4th 5th या 6th स्टंप पे बॉल डालनी है और बॉल पड़ के और ज्यादा आउटस्विंग हो। सिराज और आकाशदीप जो है, इनकी बॉल जो है वो पड़ के अंदर की तरफ आती है, बट इनको कल जो करना पड़ेगा वो यही करना पड़ेगा कि बिल्कुल ओवर पिच बॉल, और वो भी आउटस्विंग, ये इनको करना पड़ेगा, तभी कल बाकी 3 विकेटें जो हैं वो निकल पाएंगी। 405 रन ठुकवा दिए यार तुमने 7 विकेट पे। मैंने तो फिर भी ये सोचा था कि 350 तक तुम लोग समेट लोगे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन तुमने तो मतलब जितना मैंने सोचा था तुमने तो उससे भी ज्यादा बुरा परफॉर्म किया यार। बट हाँ, हेड्स ऑफ टू बुमराह, बुमराह नहीं होता ना तो सच में ये स्कोर जो है 550 भी हो सकता था, और विकेटें शायद 2 या 3 ही होती। हैट्स ऑफ टू बुमराह, ही इज अ जीनियस बॉलर, और इसीलिए मैंने तुम लोगों को बोला था कि कैप्टन बनाना है तो बुमराह को बनाओ। अगर बुमराह इस वक्त कैप्टनसी कर रहा होता ना, वो लिटरली दूसरे बॉलर्स जो हैं वो भी चढ़कर जो है खेलते इस वक्त, वो भी अच्छा और परफॉर्म करते, थोड़ा सा और जोश से डालते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वो अच्छे और जोश से नहीं बॉलिंग कर रहे हैं, बट एक आपको होता ना, जब आपका साथी एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो कैप्टन है, वो आपको गाइड कर रहा है, तो एक अपने आप जोश भर जाता है। एक बैट्समैन है, वो आपके बॉलर को, सेम बॉलर को कह रहा है कि यार इनको भी बता कैसे बॉलिंग करनी है, तो वो जोश आपके अंदर नहीं आता जब आपका खुद का कैप्टन आपको समझाता है ना कि भैया यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉल डाल, यहाँ पे थोड़ा सा कंधा मार, इस जगह पे थोड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल। जब ये सब बातें वो इस तरीके से समझाता है आपको, जो आपका कैप्टन होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है। कैप्टन का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैप्टन ही डिसाइड करता है कि कौन सी टीम खेलेगी कौन सी नहीं। तो आपको कैप्टन को इंप्रेस करने के लिए ना अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी देना पड़ता है, और जब बॉलर आपका कैप्टन हो तो बॉलर्स भी जो है ना पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरी जान लगाते हैं कि भैया तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। हमारा जो कैप्टन जो लीड बाय एग्जांपल कर रहा है, एक ही बंदा है इस टीम में पूरे जो लीड बाय एग्जांपल कर रहा है, वो है बुमराह। तो अगर वो कैप्टन होता तो शर्तिया जो है ये सारे के सारे बॉलर्स जो है जान लगाते, खूब जान लगाते, और ये हालात जो है बिल्कुल पलट सकते थे। और वहीं अगर उल्टा बुमराह होता ही नहीं टीम में, तो भाई साहब 550 पे 3 विकेटें ही होती मुश्किल से। आप देखो ना कितनी बुरी तरीके से पिटे हैं। ट्रेविस हेड ने फिर से जो है 152 रन ठोके हैं 160 बॉलों में, 18 चौके मारे हैं। स्टीव स्मिथ 101 रन 190 बॉलों में। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि शायद इन लोगों ने अपनी विकेट खुद ही थ्रो करी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्टीव स्मिथ भी बिल्कुल ओवर पिच बॉल थी, और वो ऑलमोस्ट वॉकिंग कंडीशन में थे जब वो उस बॉल को खेलते हुए आउट हुए। अगर वो उनके पैर थोड़े से फ्रेश होते, थोड़े से वो अगर नए होते, इतने मतलब स्कोर उन्होंने 100 ना किया हुआ होता, इतनी बॉलें ना खेली होती,
तो शायद उस बॉल को आराम से वो ड्राइव कर देते, बट शायद थके हुए थे इसकी वजह से नहीं कर पाए, ये कह लीजिए नेग्लिजेंस था उनके पार्ट पे। सेम ट्रेविस हेड का कहूंगा, शॉट मारते हुए उनके हाथ से एक बल्ला छूट गया था। अब भैया ऋषभ पंत तो है नहीं वो कि एक ही हाथ से जो है या बल्ला छोड़ के जो है वो शॉट मार दे, तो वो भी उनका कुछ कुछ मुझे लेजीपन लगा जिसकी वजह से वो आउट हुए, वरना तो बहुत बुरी तरीके से पिटते। उसके बाद आए भैया एलेक्स कैरी, उन्होंने भी जो है 45 रन ठोक दिए तुम्हारे खिलाफ 47 बॉलों में। अच्छा, इकलौता बैट्समैन है जिसने छक्का मारा है इसमें, मतलब ये मेरे को हैरानी वाली बात लगती है कि अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई है स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच में, लेकिन छक्का एक भी नहीं मारा किसी ने। दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो लगभग 225 241 रन की पार्टनरशिप हुई है, और वो भी कितनी जल्दी, मात्र मात्र आप कह सकते हैं 49 ओवर में, हाँ 49 ओवर और 4 गेंदों में लगभग लगभग 5.5 से भी ज्यादा की रन रेट से इन लोगों ने जो है रन मारे हैं। अब कल क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। कल भैया जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवर पिच बॉल ही फेंकनी है आपको, वो जरूर जो है आगे बढ़ के मारने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह तो स्पेशली उनके पैर जो है वो इतना ज्यादा नहीं चलेंगे, तो ओवर पिच बॉल दो और सरप्राइज बाउंसर दो, यही आपको बॉल रखनी है। मैं सही बता रहा हूँ, 3 ओवर में 3 विकेट लेके जा सकते हो आप अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई तो। ओवर पिच और ओवर में सिर्फ और सिर्फ एक सरप्राइज जो है बाउंसर, बाकी आप 2-3 चाहो तो गुड लेंथ बॉल भी रख सकते हो। आज जो सबसे बड़ी गलती करी और जो कल भी कर रहे थे गलती इंडियंस के बॉलर, वो ये थे कि वो स्टंप लाइन पे जो है फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे, बॉल टप्पा पड़ के अंदर, टप्पा पड़ के अंदर, स्पेशली आकाशदीप और सिराज। भैया आप जब भी स्टंप लाइन करोगे ना, तो या तो आपको इतना एक्यूरेट होना पड़ेगा कि आपकी बॉल जो है ऑफ स्टंप पे फिनिश हो। अगर आप जरा सा भी एंगल चूके तो आपकी बॉल सीधा सीधा लेग साइड या डाउन द लेग साइड निकल जाती है, और बंदे के लिए आराम से वो सिंगल फ्लिक करके जो है या आराम से डबल और चौका भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपको ड्राइवेबल लेंथ पे बॉल देनी पड़ेगी, आउट स्विंग करनी पड़ेगी, और वहीं पे आप 3 ओवर में 3 विकेटें निकाल पाओगे। नहीं तो भैया भगवान मालिक है, अभी भी मिशेल स्टार्क और एलेक्स कैरी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि 550 रन बन जाए और फिर आप यू विल लूज दिस गेम, आई विल डेफिनेटली से दैट। आप फिर चाहे अपने बैटिंग में आके 400 रन भी ठोक लोगे ना, तब भी आपको 150 रन का डेफिसिट रहेगा। तो इसलिए कृपा करके बॉलर्स थोड़ी सी अपनी लेंथ जो है टाइट कीजिए, उसको जो है ओवर पिच और शॉर्ट पिच में रखिए, ताकि कल जल्दी से जल्दी 3 विकेटें निकाल के आप इंडियन टीम का भला कर सके कुछ। और फिर इंडियन बैटर्स के ऊपर है कि वो भी भैया टिक करके खेलें, अपने पैर चलाकर जाएं शुरू से ही। जब आपको ड्राइवेबल लेंथ की बॉल मिलेगी तो पैर भी आपका उसके साथ जाना चाहिए। खड़े खड़े शॉट नहीं खेलना है आपने, रोहित शर्मा स्पेशली आपको बता रहा हूं मैं, खड़े खड़े शॉट नहीं खेलना है। इस पिच में अभी भी स्विंग है, स्पेशली नई बॉल से जो 35-36 ओवर पुरानी होती है। हालांकि आप तो 5th नंबर पे आओगे, 3 डाउन आओगे, बट स्टिल आई विल से कि जब भी आपकी बारी आए आप ध्यान रखना है इस चीज को कि आपने पैर निकाल के खेलना है। यशवी जायसवाल हो, केएल राहुल हो, केएल राहुल के भी पैर जमे हुए होते हैं, उनको भी मैं यही सजेशन दूंगा। यशवी जायसवाल के तो फिर भी पैर थोड़े बहुत निकलते हैं। आपको पैर निकालकर ही शॉट मारना है, खड़े खड़े शॉट नहीं मारना है। खड़े खड़े आप कौन सा शॉट मार सकते हो, वो है आपका पुल शॉट। पुल शॉट के लिए भी खैर आपको पीछे आना पड़ता है, बट कट शॉट आप खड़े खड़े मार सकते हो। तो अगर बॉल छोटी है तब आप ठीक है खड़े खड़े खेलो, नहीं तो अगर ओवर पिच बॉल है, गुड लेंथ बॉल है, तो आपको फीट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। केएल राहुल जी आपको भी बता रहा हूँ, विराट कोहली अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं और वो करते रहेंगे, उसके उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और अपने ऋषभ पंत भैया तो वो तो पूछो ही मत, वो तो अपने फीट्स का इतना इस्तेमाल करते हैं, इतना इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला भी पागल हो जाता है कि भैया कब ये पीछे रह के खेलेगा, कब ये 4 कदम आगे बढ़ के मेरे को शॉट लगा देगा। तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ बस एक ही प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जो है वो रिस्क लेके खेलते हैं। तो उनसे मेरी एक गुजारिश होगी कि भैया रिस्क कम लो और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स ज्यादा खेलने की कोशिश करो। लाइन लेंथ अगर आपको डिस्टर्ब करनी भी है बैट्समैन की, तो एटलीस्ट इनिशियली जब आप आते हो तब करने की जरूरत नहीं है। जब आप थोड़े से सेट हो जाओ, 20-30 रन आप मार लो, उसके बाद करो ना, फिर कौन पूछ रहा है आपको, करो फिर आप। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा सेंसिबल रह के करो। आप बहुत ज्यादा इनसेंसिबल हो जाते हो जब आप आड़े तेड़े शॉट मारने की कोशिश करते हो। तो केएल राहुल का बता दिया, यशवी जायसवाल का बता दिया मैंने, शुभमन गिल के भी पैर कभी कभी नहीं चलते हैं,
तो भैया जितने भी मेरे स्पेशली गौतम गंभीर जी जो आप देख रहे हैं अगर ये वीडियो, तो कृपया करके आप सबको बोलिए कि वो पैर आगे निकालने की प्रैक्टिस करें आज शाम को जाके, और पैर निकाल के सब लोग खेलें ताकि वो आउट स्विंगर्स पे आउट ना हो, या पता चले इन स्विंग आ रही है वहीं पे आपके पैर जमे हैं तो अंदर से वो बोल्ड आउट हो गए। सबने अपने पैर निकाल के खेलना है, फीट डाउन द ग्राउंड आपको रख के खेलना है, ओवर पिच बॉल को बहुत सोच समझ के खेलना है, तो आप जाके ऑस्ट्रेलिया को मैच कर पाओगे, 450 500 550 रन तक पहुंच पाओगे। वरना दी एंड है आपके लिए इस टेस्ट मैच का, और इस टेस्ट मैच को हारने के साथ ही आपका ये भी समझ लीजिए कि आप WTC के फाइनल से भी गए, ये भी आप मान लीजिए। क्योंकि अगर आप 2-1 से या आप मान लीजिए 3-1 से ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं ना, तो फिर आपको दो उम्मीदें रखनी पड़ेंगी कि एक तो ये कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराए, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को देख के लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, स्पेशली श्रीलंका के खिलाफ। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी वो इफ एंड बट के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने दम पे ही खेलकर अगर फाइनल में जाना चाहते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, कोई इफ एंड बट में ना रहे, तो इसलिए आपको मैच बचाना पड़ेगा और आपको हर हालत में जो है पैर निकाल के खेलना पड़ेगा, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग के तो कम से कम बराबर स्कोर कर सकें। फिर उसके बाद देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ इनिंग कैसी रहती है। वैसे बारिश का दोस्तों रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बारिश की वजह से ये मैच ड्रॉ भी हो जाए। आज तो हालांकि लगभग पूरे दिन का खेल हुआ ही हुआ है, लगभग क्या पूरे दिन का खेल हुआ ही है। कल भी बारिश की उम्मीद है, परसों और पांचवें दिन भी बारिश की उम्मीद है। तो हो सकता है कि ऐसा कि बारिश की वजह से मैच पूरा ना हो पाए, पर हाँ वो तभी पॉसिबल होगा ना अगर इंडिया 100 ओवर खेल पाएगी। अगर 100 ओवर ही ना खेल पाए, अगर 100 ओवर ही ना खेल पाए तो ऑफ कोर्स है, फिर तो अगर 100 ओवर का भी मैच हुआ इंडिया 50-50 ओवर में ही अगर 2 बार खेल के आउट हो गई तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते उसका। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, कल का फिर जैसे जैसे मैच चलेगा वो आपको फिर लेके आऊंगा आपके सामने। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया कितने रन बना पाएगी अपने फर्स्ट इनिंग में। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।